दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट करते समय ये कहा है कि जो नामांतरण का आदेश है, माने कोई ऐसा इंद्राज है जो खतौनी में है, आपका नाम आ गया है, तो ऐसा इंद्राज आपके स्वत्व, आपके पक्ष, आपके हक का कोई प्रमाण नहीं होता है, ऐसा एक मुकदमे में कहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए, ये मैं इसलिए बताता हूं कि एक वसीयत होती है। आज मैं पूरा केस का डिस्क्रिप्शन, पूरा केस ही आपको सुनाऊंगा पढ़ करके। एक वसीयत होती है और उस वसीयत के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित कर दिया जाता है राजस्व अधिकारियों द्वारा, और दूसरे पक्ष द्वारा उस वसीयत को चैलेंज किया जाता है सिविल न्यायालय में। तो प्रश्न ये उठता है, वो लोग ये बताते हैं कि साहब राजस्व न्यायालय में या तहसील में हमारा नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हुआ है और इसी वसीयत के आधार पर हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब उस वसीयत के आधार पर नामांतरण हो गया है तो क्या वो वसीयत बिल्कुल फिट एंड फाइनल है? तो इस मुकदमे में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये बताया है कि जो रेगुलर कोर्ट है, रेगुलर कोर्ट माने सिविल कोर्ट, उसको ही वसीयत का परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, और उस परीक्षण के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष को मानने के लिए जो राजस्व न्यायालय है वो बाध्य है। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और मुझे लगता है ये आप लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। एक केस आता है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने, ये रिट सी संख्या 2078 आप 2022 है, अप्रैल 22 2022 का जजमेंट है, और हानेबल जस्टिस जसप्रीत सिंह द्वारा ये जजमेंट किया गया है। साइटेशन में बता देता हूं, 2023 15 RD SH 160 माने पेज नंबर 160 पर। केस का नाम है प्रदीप कुमार सिंह एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव राजस्व लखनऊ व अन्य। अब इसमें मैटर क्या है, पूरा मैटर समझ लेते हैं। दोस्तों मैटर यह है कि एक पार्टी थी भानु प्रताप सिंह, इन्होंने प्रारंभ में जो याचीगण हैं इस मामले के, प्रदीप कुमार सिंह व अन्य, इनकी माता श्रीमती शांति देवी पत्नी जबर बहादुर सिंह के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की। माने भानु प्रताप सिंह ने अपनी संपत्ति की वसीयत श्रीमती शांति देवी के पक्ष में निष्पादित की। इसके पश्चात उपरोक्त वसीयत को वापस ले लिया गया, उन्होंने वो वसीयत वापस ले ली, तथा भानु प्रताप सिंह के द्वारा वर्तमान याचीगण के पक्ष में एक अन्य रजिस्ट्रीकृत वसीयत निष्पादित की गई। माने एक वसीयत पहले किसी को की थी और इसके बाद उसको वापस लेकर के दूसरी वसीयत जो वर्तमान याची हैं माने प्रदीप कुमार सिंह, इनके पक्ष में कर दी। इसके पश्चात दिनांक 30/11/2012 को एक अन्य वसीयत के माध्यम से, तीसरी वसीयत की बात चल रही है, दोनों पूर्ववर्ती वसीयतों को वापस ले लिया गया। माने जो थर्ड वसीयत उन्होंने की उसमें पहली वसीयत और दूसरी वसीयत को वापस लेते हुए प्राइवेट प्रत्यर्थी संख्या 6, जो इस केस में 6 नंबर पार्टी है, जो भानु प्रताप सिंह का दामाद है, के पक्ष में एक नई वसीयत निष्पादित कर दी। देखिए दोस्तों कितना बड़ा खेल होता है, और वास्तव में सेवा सुश्रूषा के ऊपर है। जब आदमी की सेवा आप ठीक से नहीं करेंगे तो वो वसीयत को चेंज कर सकते हैं। माने पहले एक वसीयत की, फिर दूसरी वसीयत की, और फिर तीसरी वसीयत जब की तो उन दोनों को वापस लेते हुए जो सबसे पहले वसीयत थी, नहीं, अपने दामाद को उन्होंने वसीयत लास्ट में फाइनल कर दी। भानु प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात दिनांक 3/11/2013 को, 30/11/2012 को उन्होंने अंतिम वसीयत की है, और मृत्यु उनकी हुई है 3/11/2013 में। प्रत्यर्थी संख्या 5 के समक्ष नामांतरण आवेदन पत्रों को 2 प्रतिद्वंदी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया गया। वो जो पहले वाले लोग थे उन्होंने वसीयत के नामांतरण के वाद दाखिल किए। दिनांक 4/2/2019 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 5 ने वसीयत को स्वीकार किया था, माने तहसीलदार ने, और प्रत्यर्थी संख्या 6 के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित कर दिया था। समझ में दोस्तों बात आ रही होगी। प्रत्यर्थी संख्या 6 जो प्राइवेट प्रत्यर्थी हैं, जो भानु प्रताप सिंह के दामाद हैं, उनके नाम उन्होंने वसीयत
के आधार पर माने जो अंतिम वसीयत थी उस पर नामांतरण कर दिया था। दिनांक 4 फरवरी 2019 को के आदेश के विरुद्ध व्यथित होकर याचीगण प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किए गए थे माने एसडीएम के यहां, जिसे दिनांक 17/1/2022 के आदेश के माध्यम से दिनांक 4/2/2019 के आदेश को अभिपुष्ट करते हुए खारिज कर दिया गया। माने उसका रिवीजन दाखिल हुआ और उस रिवीजन को खारिज कर दिया गया और वही ऑर्डर कंफर्म कर दिया गया कि इनका ही नाम नामांतरण में रहेगा। इस प्रकार इस आदेश से व्यथित होकर के याचीगण वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष पहुंचे हैं, माने इस न्यायालय माने माननीय उच्च न्यायालय। अब याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का ये तर्क है, ये जो प्रदीप कुमार सिंह और अन्य हैं, इनका तर्क यह है कि भानु प्रताप सिंह याचीगण के परिवार में अभिव्यक्त सदैव विश्वास और भरोसा रख रहे थे, जिसने उसे दिनांक 21/3/2002 के पहले याचीगण की माता के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत वसीयत निष्पादित करने के लिए अग्रसर किया था। इसके पश्चात दिनांक 23/12/2004 को उपरोक्त वसीयत को वापस लेते हुए वर्तमान याचीगण के पक्ष में नई वसीयत निष्पादित की गई थी। पुनः यह प्रार्थना की गई कि भानु प्रताप सिंह की मृत्यु की तारीख के पहले प्राइवेट प्रत्यर्थी संख्या 6 ने दिनांक 30/11/2012 को प्रपीड़न का प्रयोग करते हुए एक अन्य वसीयत निष्पादित कराई थी तथा इसके कारण उसे प्राइवेट प्रत्यर्थी संख्या 6 के नाम को नामांतरित करने के लिए आधार होना नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह असम्यक प्रभाव तथा कपट के फलस्वरूप है। माने जो लास्ट वाली वसीयत है जो भानु प्रताप सिंह के दामाद की है, उसको फ्रॉडलेंट तरीके से और अनुचित प्रभाव या असम्यक असर दिखाते हुए कराई गई बताया गया था। पुनः यह तर्क दिया गया कि याचीगण के पूर्वाधिकारी और प्राइवेट प्रत्यर्थी संख्या 6 के मध्य चकबंदी न्यायालयों के समक्ष पहले से हक का विवाद लंबित था तथा जब तक हक स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक नामांतरण न्यायालय वसीयत को स्वीकार करने और आक्षेपित आदेश पारित करने में न्यायोचित नहीं था। माने जो दाखिल खारिज का आदेश हो गया है वो गलत हो गया है, ये तर्क दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि नामांतरण न्यायालय के द्वारा अभिलिखित किया गया निष्कर्ष, जिसे पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा अभिपुष्ट किया गया है, अभिलेख पर सामग्री के आधार पर आधारित नहीं था। तदनुसार इस मामले में हस्तक्षेप आवश्यक है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा गया कि इस मामले में आपका हस्तक्षेप करना बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। प्राइवेट प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजेश कुमार सक्सेना ने यह तर्क दिया कि याचीगण के पक्ष में दिनांक 30/11/2012 को वसीयत के माध्यम से दिनांक 23/12/2004 की पूर्ववर्ती वसीयत को वापस ले लिया गया था। कि याचीगण के पक्ष में जो वसीयत थी वो 23/12/2004 को वापस ले ली गई थी। भानु प्रताप सिंह प्राइवेट प्रत्यर्थी संख्या 6 जो कोई अन्य व्यक्ति नहीं वरन स्वयं उसका सगा दामाद था के पक्ष में नई वसीयत निष्पादित करने के अतिरिक्त उस मुख्तारनामा को भी वापस ले लिया था और उसे निरस्त कर दिया था जो जबर बहादुर के पक्ष में निष्पादित किया था तथा प्रत्यर्थी संख्या 6 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने पुनः इस बात पर जोर दिया कि प्राइवेट प्रत्यर्थी संख्या 6 की वसीयत को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63, सपटित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार सम्यक रूप से अनुप्रमाणित तथा साबित किया गया था। माने कहा उस न्यायालय में जहां पर दाखिल खारिज का मुकदमा चला था, माने नायब तहसीलदार या तहसीलदार के यहां, तथा इसके कारण यह निष्कर्ष है जो अभिलिखित किया गया है हस्तक्षेप जाने के लिए दायी नहीं है। उसने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया है कि याचीगण पहले वाद दाखिल करके दिनांक 30/11/2012 की वसीयत विलेख के निरस्तीकरण की मांग करते हुए सिविल न्यायालय के समक्ष पहुंचे हैं, जो नियमित वाद संख्या 113/2014 के रूप में सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन मुसाफिर खाना जिला अमेठी के समक्ष अब भी लंबित है। ये बात किसने बताई? जो प्राइवेट प्रत्यर्थी थे, माने जिनके पक्ष में अंतिम वसीयत हुई थी, उनके एडवोकेट ने। इस प्रकार यह तर्क किया गया कि जहां पर हक को नियमित बाद में निर्णीत किया जाना हो
वहां पर नामांतरण की प्रविष्टि को चुनौती देते हुए याचीगण के अनुरोध पर प्रस्तुत की जाने वाली वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं होती है। इसके फलस्वरूप यह खारिज किए जाने योग्य है। न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन भी कर लिया है। अब देखो दोस्तों, हॉनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें क्या अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं, वो लास्ट में है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को इस तथ्य को विवादित नहीं किया जा सका कि याचीगण दिनांक 30/11/2012 को वसीयत के निस्तीर्ण की मांग करते हुए पहले नियमित वाद संस्थित किए थे। मामले की इस दृष्टि में जहां पर वसीयत अभी भी समुचित सिविल न्यायालय के सन्निरीक्षण की विषय वस्तु हो, वहां पर इस तथ्य को भी अवेक्षित करते हुए नामांतरण की प्रविष्टियां किसी पक्षकार के अधिकार, हक, हित को निर्णीत नहीं करती हैं, वरन वे अपेक्षाकृत केवल वित्तीय प्रयोजनों के लिए अनुरक्षित रहती हैं तथा वो किसी अधिकार को समाप्त या सृजित नहीं करती। वसीयत की वैधता से संबंधित विवादक पर नामांतरण के लिए अंतरिम रूप से विचार किया गया है तथा निष्कर्ष निकाला गया है। नामांतरण न्यायालय के द्वारा अभिलिखित किए जाने वाला कोई निष्कर्ष सिविल न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक केस में डील कर रहा हूं जिसमें सेम यही पोजीशन है। रेवेन्यू कोर्ट में एक वसीयत के आधार पर नामांतरण हो गया है और सिविल न्यायालय में जब हम मुकदमा लाए हैं तो वो उसी जिरे को, उसी डॉक्यूमेंट को, उसको साक्ष्य के रूप में लाना चाहते हैं। तो इसमें सीधे सीधे बता दिया है कि नामांतरण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया जाने वाला कोई निष्कर्ष सिविल न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होता है। तथापि सिविल न्यायालय के द्वारा अभिलिखित किया गया निष्कर्ष नामांतरण न्यायालय पर बाध्यकारी होता है। अगर सिविल कोर्ट ने कोई निष्कर्ष निकाल दिया है तो वो रेवेन्यू कोर्ट पर भारी होगा, बाध्यकारी होगा। नामांतरण आदेश के विरुद्ध सामान्यतः यह न्यायालय रिट याचिका को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मामले को अभी नियमित कार्यवाही का आश्रय लेते हुए गुणावगुण पर निर्णीत किया जाना है, जहां पर पक्षकारों के अधिकारों का न्याय निर्णीत किया जाएगा। यह न्यायालय अपने विचार में जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य 2021 ACC ऑनलाइन SC 802 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में सशक्त होता है। उक्त की दृष्टि में जहां भी यह स्वीकृत स्थिति है, पक्षकार समुचित सिविल न्यायालय के समक्ष पहले से अधिकार पर वादकरण कर रहे हैं, तदनुसार यह न्यायालय इस प्रकरण पर हस्तक्षेप करने तथा रिट याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार उसे खारिज किया जाता है। तथापि याची को अपने अधिकार को न्याय निर्णीत कराने का विकल्प प्राप्त होगा और नामांतरण प्रविष्टियां नियमित न्यायालय के द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश का अनुपालन करेंगी। इसका मतलब है कि सिविल न्यायालय में जैसे ही वो प्रविष्टि फाइनल होगी, दाखिल खारिज का मुकदमा जीतने के बाद उनके जो नामांतरण आदेश हैं वो सिविल न्यायालय के जो ऑर्डर होंगे उससे प्रभावित हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मुझसे एक ADJ साहब ने एक बार यही कह दिया था कि वकील साहब जरा ये बता दीजिए कि ये हम कैसे ऑर्डर कर देंगे कि रेवेन्यू कोर्ट में या जो प्रविष्टियां खतौनी में है वो वादी के नाम दर्ज कर दी जाएं। तो मैंने उनको यही बताया था, यही कहा था कि योर ऑनर, आप जब आदेश करेंगे कि इनका अधिकार बनता है तो आपका जो आदेश है वो रेवेन्यू कोर्ट पर बाध्यकारी है, तब वहां पर उनका नाम ऑटोमेटिकली चढ़ा दिया जाएगा, एंट्री कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो, आपको केस ला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस जैसे किसी मामले में कोई व्यक्ति परेशान है या लड़ रहे हैं तो उनको वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।